हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है जीवदान क्लासेस में। आज जो लेक्चर होने वाला क्लास 10th के सोशल साइंस के जो हिस्ट्री है चैप्टर फर्स्ट उसका है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन में ए तुर्की को, मैक्सिको को, यूनान को पोलैंड को। तो आंसर ए है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। जर्मनाइन राज्य का निर्माण किसने किया है? ठीक है, लुई, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा किसने किया है? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो आंसर इसका सी होगा। ठीक है, सी आंसर है जिसका फ्रांस की क्रांति है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की वजह से जो वो जन्म लिया। चौथा है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804, 1791, 1799, 1805। तो 1804 ईस्वी में ये पारित की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीवॉल्टी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो इसका आंसर है नाविक था। ठीक है, गैरीवॉल्टी पेशे से नाविक था। छठवां, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो किस में आते हैं? ये आते हैं, 1 मिनट, ये आते हैं पश्चिमी एशिया में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, 1829 ईस्वी में एड्रियोनापुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो इसका आंसर है तुर्की के साथ हुई। ठीक है, तुर्की के साथ हुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। 9वां, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, प्रसा। तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, इसका ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रिया उसे। और काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। तो इनका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 चलते हैं। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैब्सबर्ग, ऑलिवांसबर्ग, बुर्बो वंश, राजशाही। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। ठीक है, बुर्बो वंश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रोत्साहन रहा? तो जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, यूनान के लिए था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 13वां देखते हैं। 13वां क्या है? 13वां, मैजनी का संबंध किस संगठन से है? लाल सेना, कार्बोनिल, फ्लीक, हेटारिया, डायट। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक है,
जर्मनी राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, 14वां का नेपोलियन बोनापार्ट आंसर होगा। 15वां देखिए, 15वां क्या है? जासवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी या सामंतों की। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? व्यापारियों की। ठीक है, व्यापारियों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मैजिनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम द्वितीय। तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, रक्त एवं लौह की नीति। 17वां देखिए, आटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका यूनान हो जाएगा। ठीक है, आटो को यूनान का राष्ट्र घोषित किया गया। 18वां देखिए, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र का घोषित 1830, 1832, 1836, 1842। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें उसकी रानी को फांसी की सजा दी? स्टेट्स जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टर ने। तो इसका आंसर होगा कन्वेंशन, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वां देखिए, 20वां क्या है? 20वां 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? सांघीय शासन, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। आइए 21वां चलते हैं। 21वां देखते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? वियना की संधि, एड्रियानोपोल की संधि, कुस्तुनुतिया की संधि, प्राग की संधि। इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22वां पे। 22वां देखते हैं क्या है? 22वां नवगुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दाते, मैकियावेली, गैरिबाल्डी, जियोवर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जियोवर्टी था। 29वां देखिए, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रसा का, डेनमार्क का युद्ध, सोडोवा का युद्ध, सीडान। इसका आंसर हो जाएगा डी, सीडान। ठीक है, सीडान हो जाएगा। आइए 24वां देखें, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिल्यार्टी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ? 1815, 1821, 1824, 1832। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1800। ठीक है, 1821। आइए 25वां देखते हैं, हेतेरिया की फिलाई नामक संस्था की स्थापना हुई? लंदन में, पेरिस में, डेसामे में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओडेसामे। ठीक है, ओडेसामे में। आइए 26वां देखते हैं, निम्नलिखित किस में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? टीपू सुल्तान, मुर्शीद कुली खां, बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीपू सुल्तान, जो जैकोबिन क्लब का सदस्य था, टीपू सुल्तान। 27वां देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित किसने की? मेटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स दशक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए, इसका आंसर ए होगा, मेटरनिख। ठीक है, आइए 28वां देखते हैं, चांसलर एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, पिडमांडो, पोलैंड, हंगरी, यूनान। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर होगा, सार्डिनिया पिडमांडो का था। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1749 ईस्वी, 1799, 1804, 1815। तो आंसर सी 1804।
ठीक है, 1804 ईस्वी में। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? इतालवी, मैग्यार, फ्रेंच, पोलिश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्यार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मैग्यार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31वें देखिए, नेपोलियन में जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंस संघ, सेल्सलेपाइन संघ, राइन संघ। इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी, राइन संघ। ठीक है, राइन संघ। ठीक है, राइन संघ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 32वां वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1804, 1805, 1815, 1830। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1800 किस में? 1815 ईस्वी में। ठीक है, 33वां, किस वर्ष गैरिबॉल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862, 1870, 1872, 1876। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1862 ईस्वी में। बुर्बो वंश का शासन किस देश में था? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां देखते हैं, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? इटली का, जर्मनी का, रूसों का, फ्रांस का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36वां क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सीडान, सेडोवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो सीडान में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37वां, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधारक का आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सी है, फ्रांस की क्रांति के वक्त माना गया। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? रूस का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रसाका का चांसलर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के स्थापना किसने की? काबूल ने, मैजिनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबॉल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैजिनी ने की थी। 40वां लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका आंसर ए है, जो 1928 ईस्वी में थी। यहाँ पे आप लोग की जो ये क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न का है वो समाप्त होता हुआ है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो 40 क्वेश्चन और करा दिया जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। आप लोगों के कमेंट पे अगर मुश्किल से 10 क्वेश्चन कमेंट आ गया तो ये नेक्स्ट 40 और करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।